बिहार शिक्षक स्थानांतरण से रिलेटेड बड़ा अपडेट सामने आया है। जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में बिहार के लाखों शिक्षक एक ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं जिसके बारे में शायद बाकी लोग पूरी तरह समझ नहीं पाए। नौकरी मिलने के बाद सबसे बड़ी खुशी होती है और अपने सपनों को पूरा करने की, परिवार के साथ रहने की और एक स्थिर जीवन जीने की। लेकिन जब किसी शिक्षक की पोस्टिंग उसके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर कर दी जाती है, तब वही नौकरी कई बार परेशानी का कारण बन जाती है। खासकर महिला शिक्षकों के लिए ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी बीच शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने निकल कर आई है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला सुनाया गया है कि जिसने हजारों शिक्षकों को उम्मीद दी थी। अब सवाल उठता है कि क्या शिक्षकों को वास्तव में मनचाहे जिले में पोस्टिंग का अधिकार मिलेगा? क्या अब नई पोस्टिंग व्यवस्था लागू होने वाली है? क्या ट्रांसफर और स्थानांतरण की प्रक्रिया में बड़े बदलाव होंगे? और आखिर किन शिक्षकों को इस फैसले का सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है? आज की इस पूरी वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे पटना हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, किन शिक्षकों को राहत मिली है और सरकार ने पहले क्या नियम बदले और आने वाले समय में शिक्षकों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है जिन्होंने फरवरी 2024 में दक्षता परीक्षा पास की थी। इन शिक्षकों को एग्जीक्यूटिव टीचर बनने का मौका मिला था, जबकि जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस समय शिक्षकों को पोस्टिंग के लिए 3 जिलों का विकल्प चुनने की सुविधा दी गई थी। यानी जो है शिक्षक अपनी पसंद के 3 जिले चुन सकते थे और उम्मीद थी कि इन्हीं जिलों में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब शुरू होता है जब पोस्टिंग से ठीक पहले राज्य सरकार की तरफ से नियम बदल दिए गए। अचानक से जिला चुनने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जिन शिक्षकों ने अपनी पसंद के जिले चुने थे उन्हें यह कहा गया था कि अब पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है। इसके बाद कई शिक्षकों को उनके चुने हुए जिलों से बिल्कुल अलग जगह पर भेज दिया गया। सोचिए, कोई शिक्षक वर्षों से तैयारी करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं, फिर उन्हें अपने घर से दूर ऐसे जिले में भेज दिया जाता है जहां उसका कोई सहारा नहीं होता। ऐसे में परेशानी होना स्वाभाविक है। इसी वजह से बड़ी संख्या में शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लगभग 350 से अधिक शिक्षकों ने याचिका दायर की और कहा कि जब आवेदन प्रक्रिया के दौरान उन्हें जिले चुनने का अधिकार दिया गया था तो बाद में सरकार अचानक नियम कैसे बदल सकती है। शिक्षकों का कहना था कि ये उनके साथ अन्याय है और उन्हें उन्हीं जिलों में पोस्टिंग मिलनी चाहिए जिन्हें उन्होंने चयन के समय चुना था। अब इसी मामले में पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके जरिए शिक्षकों की पोस्टिंग पर रोक लगाई गई थी और जिले चुनने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षकों को उनके द्वारा चुने गए जिलों के आधार पर पोस्टिंग का अधिकार मिलना चाहिए। ये फैसला उन सभी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी राहत माना जा रहा है जो लंबे समय से अपने मनपसंद जिले में पोस्टिंग की मांग कर रहे थे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसला केवल कुछ शिक्षकों तक सीमित रहेगा या आगे आने वाली सभी भर्तियों में इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो TR1, TR2 और TR3 की भर्ती में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी रहे जिन्हें उनके पसंद के जिले नहीं मिले। आवेदन के समय विकल्प तो मांगे गए लेकिन बाद में पोस्टिंग जो है दूसरे जिलों में कर दी गई। अब यही कारण है कि ये मुद्दा सिर्फ हाई कोर्ट तक सीमित नहीं है। अब ये पूरे शिक्षा विभाग की पोस्टिंग नीति पर सवाल खड़ा कर रहा है। सरकार का भी अपना पक्ष है। विभाग का कहना है कि जहां शिक्षकों की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहां पोस्टिंग करनी पड़ती है। कई जिलों में पहले से पर्याप्त शिक्षक मौजूद है जबकि कुछ जिलों में शिक्षकों की भारी कमी है। इसलिए जो है विभाग को मजबूरी में कई बार शिक्षकों को दूसरे जिलों में भेजना पड़ता है ताकि छात्रों और शिक्षक का अनुपात जो है बैलेंस रहे। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षकों की समस्याएं भी वास्तविक है। अगर कोई महिला जो है शिक्षक रोजाना कई घंटों का सफर करती है, छोटे बच्चों को छोड़कर दूर नौकरी करती है या परिवार से अलग रहती है तो ये उसकी कार्यक्षमता और मानसिक स्थिति दोनों को प्रभावित करता है। पुरुष शिक्षकों को भी समस्याएं होती है लेकिन महिलाओं के लिए ये स्थिति जो है कई गुना ज्यादा कठिन हो जाती है। इसलिए अब लगातार ये मांग उठ रही है कि पोस्टिंग नीति को अधिक मानवीय बनाया जाए। सिर्फ रिक्तियां भरना ही उद्देश्य नहीं होता बल्कि शिक्षकों की परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है।
अब बात करते हैं TR 4.0 भर्ती की, जिसका इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस बार जो है आवेदन प्रक्रिया में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहले जहां कुछ सीमित जिलों का विकल्प दिया जाता था, वहीं अब लगभग सभी जिलों के विकल्प भरने की बात की जा रही है। बिहार में कुल 38 जिले हैं और संभावना जताई जा रही है कि अभ्यर्थियों को सभी जिलों के विकल्प देने पड़ सकते हैं। इसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि इसके बाद जो है पोस्टिंग को लेकर विवाद कम हो सकता है, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई अभ्यर्थी सभी जिलों का विकल्प भरता है और उसे बहुत दूर जिले में पोस्टिंग मिलती है, तो क्या ये वास्तव में उसकी पसंद मानी जाएगी? यही वजह है कि लोग अब नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जो है शिक्षा विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है। इधर हाल ही में मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक भी हुई थी, तो जिसमें जो है कई बड़े फैसले लिए गए। सरकारी कर्मचारियों के DA में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इसके बाद जो है एजेंडों पर फैसला लिया गया, लेकिन शिक्षकों के स्थानांतरण और TR 4.0 भर्ती को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। फिर भी जो है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि विभाग इस विषय पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में सकारात्मक अपडेट देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो ये है कि क्या भविष्य में शिक्षकों का स्थानांतरण समय पर हो पाएगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि वर्षों तक शिक्षक जो है एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफ़र का इंतज़ार करते रहते हैं, आवेदन करते हैं, दस्तावेज जमा करते हैं, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने में बहुत समय लग जाता है। अगर स्थानांतरण समय पर हो जाए और शिक्षकों को उनकी परिस्थिति के अनुसार पोस्टिंग मिले, तो इससे न सिर्फ शिक्षकों को राहत मिलेगी बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी, क्योंकि ये एक संतुष्ट शिक्षक ही बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकता है। ये भी सच है कि शिक्षा व्यवस्था केवल नियमों से नहीं चलती बल्कि संवेदनशीलता से भी चलती है। जब एक शिक्षक मानसिक रूप से परेशान रहेगा तो परिवार से दूर रहेगा और संघर्ष करेगा, तो उसका असर कहीं न कहीं उसकी नौकरी पर भी पड़ेगा। इसलिए अब ज़रूरत है ऐसी नीति की जिसमें विभाग और शिक्षक दोनों के हितों का संतुलन बना रहे। जहां ज़रूरत है वहां रिक्तियां भरी जाए, लेकिन साथ ही शिक्षकों की व्यक्तिगत परिस्थितियों को भी महत्व दिया जाए। पटना हाईकोर्ट का ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसने जो है संदेश दिया है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान दिए गए विकल्पों का सम्मान होना चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार को पहले कोई अधिकार दिए गए हैं तो बाद में अचानक उसमें नियम बदलकर उसे खत्म नहीं किया जा सकता। अब आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार इस फैसले के बाद क्या कदम उठाती है। क्या नई पोस्टिंग नीति बना पाएगी? क्या ट्रांसफर प्रक्रिया को आसान किया जाएगा? क्या TR 4.0 भर्ती में अभ्यर्थियों को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी विकल्प दिए जाएंगे? तो फिलहाल इतना ही तय माना जा रहा है कि शिक्षकों की पोस्टिंग और स्थानांतरण का मुद्दा जो आने वाले दिनों में और भी बड़ा विषय बनने वाला है। लाखों अभ्यर्थियों की नज़र जो है शिक्षा विभाग और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। तो ये था हमारा अपडेट। आई होप आप सभी को ये अपडेट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।